हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फ़ैन फिक्शन चेंजिंग योर डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग वॉशरूम से कैंटीन की तरफ वापस आ रहा था, तब वे उसे किसी ने एक खाली सी रूम में पुश कर दिया था और एक दीवार पर पिन कर दिया था। और जो पर्सन उसके सामने था उसे देख के विंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। अब आगे अपने सामने खड़े पर्सन को देखकर विंग शॉकिंगली कहता है, शुयंग तुम। विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि शुयांग उसे इस तरह से दीवार पे पिन करके क्यों रखा है। विंग शुयांग के हाथों को अपने हाथों से हटाते हुए कहता है, तुम मुझे ऐसे पकड़े क्यों हुए हो? मुझे दर्द हो रहा है, तुम ऐसे हरकतें नहीं कर सकते। तभी शुयांग और भी कस के विंग को पकड़ते हुए कहता है, मैं कर सकता हूँ, और तुम मेरे साथ जो हरकतें कर रहे हो क्या मैं वो डिजर्व करता हूँ विंग? ऐसा कहते हुए वो विंग की आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था। विंग को बहुत दर्द हो रहा था। वो शुयांग के हाथों को बार बार हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं तुम्हारे साथ क्या हरकतें कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर रहो। ये सुनते ही शुयांग शॉक हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो विंग के हाथ को अभी टाइटली पकड़ते हुए कहता है, विंग मुझे पता है मैंने गलती किया है और इसके लिए मैंने तुम्हारे पास हज़ारों बार माफ़ी मांगा है, लेकिन तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे पछतावा है। क्या मुझे एक और चांस नहीं मिल सकता है? ये सुनते ही विंग कंफ्यूज हो जाता है। वो शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या? किसके चांस? किस चीज़ की पछतावा? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे लग रहा है। तभी शुयांग गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग प्लीज़ ऐसी हरकतें करना बंद करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, इनफ हो चुका है, मुझे अपनी गलती का रिग्रेट है, और प्लीज़ क्या तुम मुझे और एक चांस नहीं दे सकते हो? तुम मुझे चांस दे के तो देखो, मैं सच में सुधर चुका हूँ, मैं ऐसी हरकतें फिर से नहीं करूँगा। विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे क्लियरली किसी ने बताया भी नहीं था कि शुयांग के साथ उसका रिलेशन कैसा था, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वो गहरा सा सांस भरते हुए कहता है, शुयांग पहले तो तुम मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे तुम्हारी बातें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? अब तुम इग्नोर के साथ साथ ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मुझे जानते तक नहीं हो। ये सुनते ही विंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता, और सच में मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था? मेरा एक्सीडेंट हो चुका था और इसकी वजह से मेरा मेमोरी लॉस हो चुका है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, और मैं तो अपने आसपास के लोगों को भी नहीं पहचानता, इसलिए प्लीज़ तुम जो भी हो मेरे हाथ को छोड़ो। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। अगर तुम क्लियरली मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसा कहते हुए वो ज़बरदस्ती शुयांग के हाथ को अपने हाथों से छुड़ाने लगा था। अब विंग के हाथ में लाल निशान पड़ने लगे थे। विंग की बातों को सुनकर शुयांग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था विंग की एक भी बातें। वो विंग को और भी टाइटली पकड़ते हुए कहते, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा मेमोरी लॉस हो चुका है? शुयांग बिल्कुल शॉक हो चुका था, और इस वजह से विंग के हाथ में उसका जो ग्रिप था वो भी लूज़ हो चुका था। इस चीज़ का फ़ायदा देखते हुए विंग तुरंत ही शुयांग के हाथ को पीछे झटकता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी उसे शुयांग से थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन तभी शुयांग पीछे से विंग को पकड़ लेता है और फिर से उसे पिन करते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? और तुमने अभी क्या कहा? तुम मजाक कर रहे हो है ना? तुम बस मुझसे बचने के लिए सब बोल रहे हो। देखो विंग, प्लीज़ मजाक करना बंद करो, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो विंग फिर से शुयांग के हाथ को छोड़ते हुए कहते हैं, तुम बदतमीज इंसान, तुम्हें अगर एक बार कोई बात बोला जाए क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हें नहीं जानता, तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसी हरकतें करना बंद करो और मेरे हाथ को छोड़ो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो वे शुयांग गहरा सांस भरते हुए कहते, विंग मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। वो लानवांग जी, वो तुम्हारा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और वो सब तुमसे झूठ बोल रहे हैं। ये सुनते विंग बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। जो अब तक स्ट्रगल कर रहा था वो शुयांग की बातों को सुनने लगता है। तभी शुयांग विंग के हाथों को छोड़कर विंग के फेस को पकड़ते हुए कहता है, विंग मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। हम दोनों जब लंदन में थे तब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बने थे, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी और उसकी वजह से तुम यहाँ आ गए थे। तुम मुझसे गुस्सा थे और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया उस लानवांग जी ने, और उसने तुमसे शादी कर लिया। ये सुनते ही विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो श्रिंक की तरफ देखने लगता है। वो कंफ्यूज और शॉक दोनों ही था। वो अपने मन में कहता है, ये इंसान क्या बोल रहा है? ये मेरा बॉयफ्रेंड था? ये विंग का बॉयफ्रेंड था? मैंने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। विंग अपने मन में ये सब सोचने लगता है। वो सोचता है जब पहली बार वो शुयांग से मिला था वो तब से अजीब हरकतें कर रहा था, एंड मैम भी शुयांग को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। विंग के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था। तभी शुयांग विंग के ध्यान को अपनी तरफ करते हुए कहता है, विंग तुम मेरी बात को सुन तो रहे हो ना? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो वो लोग तुम्हारे मेमोरी लॉस का फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे और ना ही तुम मुझे जानते थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो मेरी बात को समझ तो रहे हो ना?
ऐसा कहते हुए वो विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि विंग उसका बॉयफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। वो हैरानी से शुयंग की तरफ देखते कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम विंग के बॉयफ्रेंड थे? तो शुयंग अपने सिर को हिलाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें याद आ रहा है कुछ? तो विंग अपने सिर को नाम में हिलाता है। उसके बाद वो नीचे की तरफ देखने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा शॉक था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि विंग के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहा है। शायद सच में विंग का मेमोरी लॉस हो चुका है। मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, मेरा ऐसा करना सही होगा या गलत, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह विंग को चाहिए। मुझे अपने पास विंग को रखना है। ऐसा सोचते हुए वो विंग के फेस को अपनी तरफ करते हुए कहता है, विंग तुम मेरी बातों को समझ तो रहे हो ना? मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। क्यों तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो? तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या मैं कितना ज़्यादा पेन में हूँ? ऐसा कहते हुए वो रोने लगा। श्रेयंक को इस तरह से देखकर विंग शॉक हो चुका था। उसका पूरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे इस पर्सन को कंसोल करना चाहिए जो इस विंग का बॉयफ्रेंड है, या फिर उसे पहले पता लगाना होगा कि ये पर्सन सच बोल रहा है या झूठ। श्वेंग विंग की तरफ देखता है जो अपने सोच में ही बिजी था। श्वेंग अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछता है और विंग की गालों को धीरे से टैप करते हुए कहता है, विंग आई लव यू। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ झुकने लगता है उसे किस करने के लिए। श्वेंग को अपनी तरफ बढ़ता देख विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो श्वेंग को तुरंत ही अपने से अलग करता है और पीछे पुश करते हुए कहता है, तो तुम ये क्या कर रहे हो? विंग अभी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो श्वेंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अभी इस सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, हम बाद में बात करेंगे। ऐसा कहते हुए वो अपने बैग को उठाता है और वहाँ से जाने ही लगता है कि श्वेंग तुरंत ही विंग के कॉलर को ज़बरदस्ती पकड़ लेता है, जिससे विंग का जो टी शर्ट था उसके कॉलर विंग के गले तक अटक गया था, जहाँ पे पहले भी विंग को वहीं पर ही गला दबा के मारने की कोशिश किया गया था। वहाँ पर विंग को अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द था और अभी भी वो निशान थोड़ा थोड़ा ही विजिबल था। श्रेयम बिल्कुल उसी पॉइंट पे विंग को टी शर्ट को जोर से पकड़ता है, जिससे विंग को फिर से वही दर्द होने लगता है। विंग अपने गले में हाथ देते हुए कहता है, श्रेयम तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन श्रेयम विंग की टी शर्ट से पकड़ते हुए उसे फिर से अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, विंग तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम फिर से मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब तो तुम्हें सारा सच पता है ना, तो फिर तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? विंग मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इस तरह मत छोड़ के जाओ। ऐसा कहते हुए वो विंग की कॉलर को पकड़ लेता है और उसे पीछे से टाइटली हग करने लगता है। विंग के गले में दर्द होने लगा था। वो कफ करते हुए कहते हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे छोड़ो, देखो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो श्रेयंग से अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन श्रेयंग विंग को ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था और उसे छोड़ नहीं रहा था। बहुत देर तक स्ट्रगलिंग के बाद भी जब श्रेयंग विंग को नहीं छोड़ता तब विंग चिल्लाने लगता है, लेकिन श्रेयंग तुरंत ही विंग के मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, विंग चिल्लाना बंद करो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते थे। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? विंग विंग प्लीज़ याद करने की कोशिश करो। तभी कोई तो श्रेयंग को उसके हाथ के साइड से जोर से लात मारता है, जिससे श्रेयंग का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा दीवार के साथ जाके टकराता है। विंग वहीं पे बैठ चुका था। वो पर्सन बेंचाओ था जो विंग की आवाज़ सुन के इस रूम में आया था और श्रेयंग को इस तरह से विंग को पकड़ते हुए देखकर उसने विंग को बचाने के लिए श्रेयंग को इस तरह से लात मारा था। बेंचाओ विंग के पास आता है और विंग को उठाते हुए कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग अपने सिर को हमें हिलाते हुए कहता है, हाँ वो ठीक है। फिर वो श्रेयंग की तरफ देखता है जो अपने हेड को पकड़ा हुआ था। उसके हेड से ब्लीडिंग हो रहा था। वेंचाओ ने बहुत ज़ोर से श्रेयंग को लात मारा था, जिसके उससे की हेड उसके उस दीवार से जाके टकराया था। श्रेयंग गुस्से में वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ब्लड, तुम्हें हमारे बीच में आने के लिए किसने कहा था? तभी वेंचाओ अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहता है, तुम किसी के साथ इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? ये सुनते ही श्रेयंग हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम डिसाइड करोगे कि मैं किसके साथ क्या करूँगा? विंग मेरा बॉयफ्रेंड है, उसका हाथ छोड़ो। ऐसा कहते हुए विंग के पास आने लगा। तभी वेंचाओ विंग को अपने पीछे करते हुए कहता है, उससे दूर रहो और उसके आसपास आने की भी कोशिश मत करना। अगर वो तुम्हारे पास नहीं आना चाहता तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। श्रेयंग अपने हाथ को उठाने ही वाला था कि वेंचाओ उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे पीछे पुश करते हुए कहता है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मैंने तुम्हें विंग के आसपास भी देखा तो मैं प्रिंसिपल के पास जाकर तुम्हारे नाम पे कंप्लेन कर दूंगा। ऐसा कहते हुए विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग के बैग को लेते हुए उस रूम से निकल आता है। विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो सारे सिचुएशन को अपने दिमाग में प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। वेंचाओ विंग के हाथ को पकड़ता है और वहाँ से कैंटीन की तरफ ले आने लगता है। विंग बार बार अपने पीछे उस रूम की तरफ देख रहा था जहाँ पे श्रेयंग था। वो अपने मन में ही सोचता है, श्रेयंग ने जो कुछ भी कहा था क्या वो सच है? क्या सच में वो मेरा बॉयफ्रेंड है? तभी विंग
वेंचाओ के हाथ को पीछे से रोकते हुए कहता है वेंचाओ। तभी वेंचाओ अपनी जगह पे रुक जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। तभी विंग वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहता है तुम प्लीज़ वहाँ किसी को कुछ मत बताना। ये सुनते ही वेंचाओ शॉक हो जाता है। वो कहता है विंग तुम पागल हो, हमें तुम्हारे सिस्टर इन लॉ और बाकी सबको बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, नहीं तो वो शुयांग फिर से अगर तुम्हारे पीछे आए और अगर हम नहीं पकड़ पाए तो। तभी विंग विंचाओ के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा, प्लीज़ तुम किसी को मत बताना। वेंचाओ कन्विंस होना तो नहीं चाहता था, लेकिन विंग की प्लीडिंग देखकर वो अपने सिर को हाँ में नोट कर देता है। वो काफ़ी सीरियस था। अब हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग को वेंचाओ के साथ आते हुए देखकर मैं थोड़ा सा शांत होती है। वो विंग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहते विंग तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम वॉशरूम में गए थे या फिर वॉशरूम बनवाने गए थे। ये सुनते ही विंग थोड़ा सा नर्वस स्माइल करता है और अपने सिर को स्क्रैच करते हुए कहता है वो मुझे माफ़ कर देना, मुझे बहुत ज़ोर से आई थी इसीलिए। मैं गहरी से सांस छोड़ते हुए कहते ओह गॉड विंग तुम्हारा क्या करूँ मैं। ऐसा कहते हुए वेंचाओ की तरफ देखकर उसे थैंक यू कह देता है। एक्चुअली मैं पहले ही बहुत ज़्यादा टेंस हो चुकी थी विंग को ना आते हुए देखकर। वो इरिटेटिंगली कहता है कि विंग गया कहाँ। तो वेंचाओ अपनी सीट से खड़ा होते हुए कहता है मुझे भी वॉशरूम जाना है, मैं आते वक्त विंग को देख लूँगा। तभी मैं अपनी सिप को नोट करते हुए कहता है हाँ प्लीज़ उसे जल्दी लेके आओ। फिर जब अपनी स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है। जब वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था तो वहाँ से एक रूम से उसे विंग की चिल्लाने की आवाज़ आता है, जिस वजह से वो अंदर गया था और अंदर शुयांग को फोर्स करते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने विंग को बचाया था। तभी विंग के फ़ोन में वांगजी का कॉल आता है जो विंग से पूछ रहा था कि वो कहाँ है, वो आ चुका है। विंग कहता है कि हाँ उसका हो चुका है, वो निकल रहा है। फिर वो सबसे कहता है कि वो निकल रहे हैं। उसके सारे फ्रेंड्स के भी क्लास कंप्लीट हो चुके थे तो वो सारे लोग भी कहते हैं कि वो लोग भी घर जाने वाले हैं। फिर वो सारे लोग अपने बैग्स को लेते हैं और बाहर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे वांगजी खड़ा हुआ था एंड जहाँ पे उन सारे लोगों का कार पार्क किया हुआ था। मैं अपने कार से अपने घर में जाता, लेकिन विंग मैं को रोकते हुए कहती है कि मैं क्या तुम मेरे साथ मेरे मेंशन जा सकते हो, हमारी बहुत जल्दी छुट्टी हो गई ना, अगर मैं अभी मेंशन चला जाऊँ तो मैं बोर हो जाऊँगा। ये सुनने के बाद मैं अपने सिर को नोट करते कहते ठीक है चलो हम तुम्हारे मेंशन जाते हैं और वहाँ पे कुछ फ़न करते हैं या फिर मूवी देखते हैं। विंग अपने सिर को नोट कर देता है। विंग सीरियस था जो देख के मैं को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने बहुत ही कम ही विंग को सीरियस देखा था। विंग जब वांगजी के पास पहुँचता है वांगजी विंग के कंधे से उसके बैग को ले लेता है। ये देख कर मैं भी अपने बैग को निकाल के वांगजी को देता है जैसे कि वांगजी उसका बैग पकड़ ले, लेकिन वांगजी मैं को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि वो यहाँ पे है ही नहीं, जो देख के मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। और वहाँ पे जो लोग भी हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो दोनों कैसे है। वहाँ पे सारे लोग मजाक तो कर रहे थे लेकिन वहाँ पे एक पर्सन था विंग जो काफ़ी सीरियस था एंड एब्सेंट माइंडेड था, जो वांगजी भी नोटिस करता है। वो जब विंग को अच्छे से देखता है तो देखता है विंग के बाल बिखरे हुए हैं और विंग के गले में एक लाल निशान था। हाँ वो निशान विंग के गले में पहले ही से था लेकिन वो काफ़ी फेड हो चुका था, लेकिन अभी फिर से विंग के गले के निशान देख के ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी फिर से विंग के साथ ऐसा हुआ है। वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वरीड भी। वो सीरियसली विंग की तरफ देखते हुए अपने आईब्रो को कुचलाते हुए कहता है ये निशान कैसा। ऐसा कहते हुए वो विंग की गले के उस निशान को टच करने लगा है। तभी विंग तुरंत ही वांगजी के हाथ को हटाते हुए कहता है, वो ये तो पहले से ही था है ना। तभी वांगजी अपने आईब्रो को और फिर कर्ल करते हुए कहता है ये निशान तो फेड हो चुका था ना। तभी विंग अपने सिर को हिलाते हुए कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसा ही था, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। ऐसा कहते हुए वो वांगजी की बात को इग्नोर करने लगा। उसके बाद वो खुद ही कार के गेट को ओपन कर देता है और अंदर बैठ जाता है। विंग के ऐसे अजीब रिएक्शन देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वांगजी पहले उस विंडो से विंग की तरफ देखता है, उसके बाद वो भी आके कार में बैठ जाता है। मैं भी ड्राइवर्स के पास वाले सीट पर आकर बैठ जाती है और विंग की तरफ बार बार अपने सामने रियरव्यू मिरर से देखने लगती है। वांगजी एक बार विंग की तरफ देखता है लेकिन विंग विंडो से बाहर देख रहा था, वो किसी की तरफ नहीं देख रहा था, इसलिए कोई भी विंग को डिस्टर्ब नहीं करते। अब हमें जिंगशी मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैं और विंग के कमरे में बैठे हुए थे। तभी मैं एक्साइटेडली विंग की तरफ देखते हुए कहते बताओ कौन सा मूवी देखना चाहते हो। मैं टीवी के रिमोट को लेने के लिए अपनी जगह से उठने ही वाली थी। विंग तुरंत ही मैं के हाथ को पकड़ते हुए कहता है मैं क्या तुम मुझे बता सकते हो ये शुयांग कौन है। विंग के मुँह से शुयांग के नाम सुनते ही मैं के फेस का रंग उड़ जाता है जैसे कि वो थोड़ा सा डर गया हो। वो घबराते हुए कहते विंग तुम फिर से शुयांग की बात क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम उससे बात मत करना और उसके बारे में बात मत करना। ये सुनते विंग अपने सिर को शेक करते हुए कहता है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि शुयांग कौन है और विंग के साथ उसका कैसा रिलेशन था। ये सुनते ही मैं गहरी सांस भरते हुए कहता है विंग वो हमारा कोई नहीं है और वो स्पेशली तुम्हारा कभी भी दोस्त नहीं था, वो बस आउटसाइडर था
जो ज़बरदस्ती तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश करता था और कुछ नहीं, इसलिए उसके बारे में सोचना बंद करो। मैं कि इन सारी बातों से विंग बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ था। उसे देख के ही लग रहा था कि उसने बिल्कुल भी मैं की बातों पे बिलीव नहीं किया था। वो अभी भी सीरियसली मैं की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि ये शुयांग कौन है? मैं एक गहरी सांस भरते हुए कहती है, विंग प्लीज़ मुझे फ़ोर्स करना बंद करो, मैं तो एक बार कह रहा हूँ कि वो एक आउटसाइडर है। तभी विंग मैमा की बात को काटते हुए कहता है, क्या वो मेरा बॉयफ्रेंड था? ये सुनते ही मैमा बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखते कहते, तुम्हें ये सब बेकार बातें किसने बताया? ये सब बिल्कुल सही नहीं है। वो उस बात को चेंज करते हुए कहता है कि ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रहा है विंग, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड। तभी मैमा की बात को काटते हुए विंग कहती है, मैमा प्लीज़ मुझे झूठ मत बोलो, प्लीज़ मैं सच सच जानना चाहता हूँ, शुयांग कौन है और क्यों तुम शुयांग को देखकर ऐसे रिएक्ट करते हो? लेकिन विंग के बार बार बोलने पर भी मैमा बार बार कहने लगती कि वो कोई नहीं है, प्लीज़ तुम उसके बारे में सोचना बंद करो। विंग अब जिद करने लगा था कि मैमा तुम सच बताने वाले हो कि मैं शुयांग से जाके पूछूं कि वो मेरा कौन है? मैमा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डर जाती है। वो कहते हैं, विंग बिल्कुल भी नहीं, खबरदार तुमने अगर उससे बात किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो कहता है, मैमा ऐसे बात करना बंद करो और मुझे सच बताओ, कौन है ये शुयांग? तुम मेरे साथ ऐसे हरकतें नहीं कर सकते। तभी उन्हें और एक आवाज़ सुनाई देता है जो उनसे कहता है, मैमा विंग से सच कहो। ये आवाज़ सुनते ही वो लोग गेट की तरफ देखते हैं, तो वो देखते ही ये आवाज़ और किसी का नहीं, वांग जी का है, जो गेट से अंदर की तरफ आ रहा था। मैमा शॉकिंगली अपने ब्रदर की तरफ देखते कहते, गग्गा आप? तभी वांग जी मैमा के पास आते हुए कहती है, विंग से सब कुछ सच कहो, उसे भी सच जानने का पूरा हक है। तभी मैमा अपने सिर को हिलाते हुए कहते, नहीं गग्गा ये ठीक नहीं है, हमें। तभी वांग जी मैमा को शांत करवाते हुए कहता है, मैमा उससे सच कहो, तुम ज़्यादा दिन तक इन सारी बातों को विंग से छुपा नहीं सकते। ये सुनते ही मैम अपने सिर को नीचे कर लेता है। उसके आंखों में आंसू भर चुके थे। उसे देख के लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ और हर्ट है, जो देख के विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो धीरे से मैम के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते, मैम तुम? तभी मैम एक गहरी सी सांस भरते हुए कहती है, शुयांग तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने पूरी तरीके से तुम्हारा दिल तोड़ा था। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रुकती हूँ। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।